हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मैं आपके साथ सुनोज उपस्थित हूँ छोटे से टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है दोस्तों विश्व की प्रथम रेलगाड़ी यानी कि विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों लगातार वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहाँ चली रेलगाड़ी का आविष्कार किसने किया, रेलगाड़ी कैसे बनी कैसे नहीं बनी, उसको हम विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों लगातार वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और दोस्तों में शेयर करें ताकि आप लोगों का सपोर्ट हमेशा हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे। दोस्तों आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है विश्व की प्रथम रेलगाड़ी, यानी कि किसने आविष्कार किया, किसने आविष्कार नहीं किया है, कौन सफल था कौन विफल था, कौन फेल था कौन पास था, किसने कितना आविष्कार किया है और किसने कितना आविष्कार नहीं किया है, और किसने मॉडिफाई किया है किसने मॉडिफाई नहीं किया, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों लगातार वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि आपका हमेशा सपोर्ट दोस्तों बना रहे। आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को जरूर से जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, आपका सपोर्ट हमेशा बना रहे। दोस्तों आइए देखते हैं। सन 1712 का वह दौर था, यानी कि 18वीं सदी का वह दौर था जब लोग अपने अपने क्या कहते हैं जर्मन और इराक वगैरह वगैरह रूस रसिया में बहुत तेजी से बदलाव चल रहा था, और वहां पे इटाली बहुत ही तेजी से अपने रखरखाव अपने ककराव को अजीब तरीके से वो आविष्कार कर रहे थे। वो 1800 का दौर था जब थॉमस नीवर्स ने सन 1712 में आविष्कार किया था एक गाड़ी का, यानी कि ट्रेन के इंजन का आविष्कार किया था, और वह विफल हो गए थे। क्या हो गए थे? असफल थे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने उतना अच्छा मॉडिफाई नहीं किया था, उतना अच्छा नहीं उसका आकार दे पाए थे, इसलिए वो सफल नहीं हो पाए थे। फिर 1726 में जन्मे जेम्स वाट ने सन 1776 में स्टीफन क्या कहते हैं स्टीम इंजन का आविष्कार किया, और वह धीरे धीरे से उसी को मॉडिफाई करके बढ़िया से अच्छे से कुछ दिन चला, यानी कुछ किलोमीटर उन्होंने चलाया। उसके बाद उनको कोई कंपनी सपोर्ट नहीं कर रही थी, देश की ना ही विदेश की, दुनिया की कोई भी कंपनी उनको सपोर्ट नहीं करी, तो उन्होंने वहां से छोड़ दिया। फिर उसके बाद किन किन लोगों ने आविष्कार मतलब प्रयास किया, किन किन लोगों ने मॉडिफाई किया, उसके बारे में हम लगातार भी आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे और आपके बीच में हम आपको बताते रहेंगे। दोस्तों पहले आए रिचर्ड जी, उन्होंने प्रयास किया बहुत। फिर आए मैथ्यू मरिया, उन्होंने काफी प्रयास किया। फिर जॉर्ज स्टीफन जी आए। फिर आए ऑलिवर इवांस जी आए। फिर उसके बाद ये अपना अपना जो भी सारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपना अपने कर्तव्य किया, लेकिन कोई सफल अच्छे से नहीं हो पाया था। ठीक है, अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं दोस्तों अटेम्प्ट यानी प्रयास के बारे में। कौन कितनी बार कितना कैसे प्रयास किया और कौन कितना सफल हुआ था। सन 1759 में जब स्टीफन सेंस एक इंजीनियर थे और वो इक्वलेंस कलर में भाप से चलने वाली गाड़ी का आविष्कार किया था, लेकिन वे असफल थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में वो असफल थे। जो भी चलाया उसके बाद उन्होंने वो गाड़ी क्या कहते हैं जो सामान वाली खड़ी करने वाली जो जगह होती वहां पे ले जाके खड़ा कर दिए थे। फिर आए रिचर्ड, सन 1801 में एक लोहे की भाप से चलने वाली गाड़ी का आविष्कार किया। उसी गाड़ी में उन्होंने मॉडिफाई किया। क्या किया? लोहे से चलने वाली भाप की गाड़ी का आविष्कार किया, और जिसका नाम क्या रखा था? फकिंग डेविड रखा गया था। और वह सन 1803 में बढ़िया से चलाई गई और अच्छे से चलाई गई थी और ठीक ठाक चलाई गई थी, और उसके बाद किसी भी कारण के इंजन ध्वस्त हो गया था, और उसके बाद वो भी गाड़ी वहीं पे खड़ी कर दी गई। फिर आए मैथ्यू मरिया, तीसरे नंबर पे मैथ्यू मरिया है, जो 1812 में मॉडिफाई किया और अच्छे से और बढ़िया अच्छे से मॉडिफाई किया गया था मैथ्यू मरिया के थ्रू, और उन्होंने बहुत अच्छे से चलाया, काफी दिन चली। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं जॉर्ज स्टीफन जी। कौन आते हैं? जॉर्ज स्टीफन जी आते हैं। जॉर्ज स्टीफन ने सन 1825 में और अच्छे से मॉडिफाई किया, और इन्होंने काफी तरक्की की थी इसके बारे में बहुत अच्छे से, और इनको श्रेय भी जाता है काफी कि हाँ इन्होंने अच्छे से मॉडिफाई किया, और क्या कहते हैं जर्मन वालों के लिए एक होनहार तोहफा दिए थे दोस्तों। और पांचवें नंबर पे आते हैं दोस्तों क्या कहते हैं जिनका नाम है रुपर्ट कार्ल डीजल, यानी रुपर्ट कार्ल डीजल, जिनका नाम था कुफरराड
डीजल, इन्होंने 1897 इतिहास ही बदल दिया, यानी कि रेलगाड़ी की इतिहास ही बदल दिया था। क्योंकि कैसे किया था ये 1897 में इन डीजल से चलने वाली गाड़ी का आविष्कार कर दिया था दोस्तों। और अच्छे से ये दौर वो ऐसा था कि पूरे देश दुनिया में तहलका मच गई थी, यानी क्रांति आ गई थी जॉर्ज स्टीफन के काल में, जब उन्होंने भाप से चलने वाली गाड़ी को मॉडिफाई किया था। और इन्होंने रुडॉल्फ का डीजल ने अब जब डीजल की गाड़ी बनाई और क्रांति आ गई पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में छा गई गाड़ी कि हाँ हम भी बनाएंगे, हम भी बनाएंगे और हम भी अपने देश में एक दूसरे राज्यों से जोड़ेंगे। लगातार ये क्रांति बढ़ती गई दोस्तों। कौन सी कब इन्होंने डीजल की गाड़ी बनाई थी दोस्तों? 1897 में इन्होंने इतिहास रचा था, डीजल की गाड़ी, डीजल से चलने वाली गाड़ी बनाई थी। ठीक है। और दोस्तों ने एक छोटा सा प्रश्न आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, भारतीय रेल का इतिहास में से लिया गया है कि यानी भारतीय रेल जो है भारत में कब चलाई गई थी और कितने किलोमीटर चलाई गई थी, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों। सन 16 अप्रैल 1853 में पोरी बंदर से थाने तक, यानी कि पोरी बंदर से थाने तक 35 किलोमीटर चलाई गई थी, जिसमें 20 डिब्बे थे और लगभग 400 प्लस सवारियां उसमें बैठी थी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारे वीडियो आपको बहुत ही पसंद आते होंगे और अच्छे से समझ में आते होंगे दोस्तों। नेक्स्ट इसी का प्रश्न बन के आता है दोस्तों, भारत में 1856 में भाप से चलने वाली इंजन का आविष्कार कर लिया गया था। आविष्कार तो हो ही गया था पहले, लेकिन पहले 1856 में भारत में बनाया गया था, जिसका केंद्र कलकत्ता में कोई कंपनी इतने टाइम याद नहीं दोस्तों। अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कलकत्ता में ट्रेन यानी कि रेल कारखाना का जो ठेका मिला था, केंद्र बनाया गया था, उस केंद्र का क्या नाम था? उस केंद्र को आप फटाफट कमेंट बॉक्स में डाल के टाइप करके बताएं, ताकि आप लोगों का सपोर्ट हमेशा बना रहे दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और अच्छे से